Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट BA इंग्लिश 4th ईयर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉडर्न ऐसे नंबर जो है वो 7 है, जिसका नाम है जी माई ग्रैंडफादर। इस ऐसे के अंदर जो है वो W.B. यीट्स, जो कि इस ऐसे के जो हैं वो राइटर हैं। W.B. यीट्स जो हैं वो अपने जो कुछ ग्रैंडफादर के जो तजर्बात हैं, ग्रैंडफादर के साथ वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। बेसिकली ये जो ऐसे है ये ग्रैंडफादर का एक कैरेक्टर स्केच है। यानी ज़्यादातर जो है ही राइट्स अबाउट ग्रैंडफादर और थोड़ा सा जो है वो ग्रैंड मदर के बारे में इस ऐसे के अंदर जो है वो हवाला देता है। तो ये जो ऐसे है ये एक कैरेक्टर स्केच है। कैरेक्टर स्केच यानी कि उसने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का जो है वो कैरेक्टर जो है उसको प्रोजेक्ट किया है इस ऐसे के अंदर। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ स्टूडेंट कि ये जो है ये असल में बेसिकली ये एक कंप्लीट ऐसे नहीं है। ये उसकी विलियम बटलर जो यीट्स हैं उनकी एक बुक है, ऑटोबायोग्राफ़ी है। ऑटोबायोग्राफ़ी खुद सवाने हयात, उसका नाम है जी द रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो बेसिकली ये उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया, एक इक़्तिबास है। इस छोटे से इक़्तिबास के अंदर क्योंकि हमने पूरा तो वो पढ़ना नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में वो इंक्लूड है, तो इस इक़्तिबास के अंदर जो है वो हमें विलियम बटलर यीट्स यानी W.B. यीट्स जो हैं वो अपने ग्रैंडफादर जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं उनका जो है वो ज़िक्र करता है, और ज़्यादातर अपने ग्रैंडफादर का ज़िक्र करता है और जो कम है वो अपनी ग्रैंड मदर का जो है वो ज़िक्र करता है। अच्छा, वो यानी अपने जो बचपन के जो वाक़यात हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनका भी ज़िक्र करता है कि शुरू में वो कहता है बचपन में मैं ना उदास रहा करता था, मैं ना बड़ा गमगीन परेशान जो है वो दुखी रहा करता था, और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता था। हो सकता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर का जो है वो एक मतलब मेरे ऊपर एक फ़ियर का एलिमेंट हो कि मैं अपने ग्रैंडफादर से डरता था। और कहता है कैसे मैं अपने ग्रैंडफादर के नी यानी उसके घुटनों पे बैठ के यानी गोदी में बैठ के मैं खिड़की से बाहर जो है वो देखता रहता था। तो कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैं बड़ा होता गया तो मेरा ये जो फ़ियर है ये मुझे ऐसे लगा कि ये बेमायनी है, यानी ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो काफ़ी अफेक्शनेट थे इसके साथ, वो काफ़ी मोहब्बत करते थे। ठीक है, तो कहता है कि मैं बचपन में जो है वो बड़ा शरारती हुआ करता था, लिहाजा ग्रैंडफादर मुझे कुछ कहते भी नहीं थे लेकिन मुझे खौफ लगता था उनसे, क्योंकि ये कि वो कहता है कि हमारी एक ट्रेडिशन भी है कि हम बड़ों से जो है वो स्पेशली जो ग्रैंडफादर होते हैं उनका एक नेचुरल एक जो फ़ियर होता है वो होता है हमारे ज़हनों के ऊपर होता है, और उनसे डरा जाना एक रवायत भी है, डर जाना एक रवायत भी है, डर के रहना यानी दबक के रहना जो है वो एक रवायत भी है। तो कहता है कि मुझे इतना खौफ होता था, इतना मैं खौफ फील करता था कि मैंने ये दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह मियाँ मेरे जो ग्रैंडफादर है उनकी डेथ हो जाए, यानी वो इस जहान फ़ानी से जो है वो कूच कर जाएं। तो कहता है जब एक दफ़ा वो रियल में जो है वो बीमार हो गए तो फिर मैंने उनकी ज़िंदगी की दुआएं करना, और यानी इतना बीमार हुए कि लगा कि अब वो इस जहान फ़ानी से कूच करने लगे हैं, अब वो मरने लगे हैं। तो कहते हैं कि जब वो मतलब ये लगा कि अब इनकी डेथ होने वाली, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला इनको कुछ भी ना हो, यानी ये सही सलामत यानी ये सेहत याब हो जाए। तो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं उन्होंने इस ऐसे के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया है। अच्छा, फिर ये था कि वो अपने ग्रैंडफादर का जो कैरेक्टर स्केच है वो बयान करते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे डेट वर वेरी ब्रेव पर्सन, वो बड़े बहादुर इंसान थे, वो किसी से डरते नहीं थे, कॉर्निश फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और विलियम प्लेक्सिफन उनका नाम था। तो वो कभी किसी से कोई ऐसा काम नहीं कहते थे जो वो ख़ुद नहीं कर सकते थे, यानी जो काम वो ख़ुद नहीं कर सकते थे वो किसी और से भी नहीं करवाते थे। तो इस सिलसिले में एक जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो कोट करता है, वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर के कुछ जो है वो शिप थे, ठीक है, यानी वो उसके कुछ जहाज़ भी चलते थे समंदर के अंदर।
तो एक दफ़ा जहाज़ के एक रडर में प्रॉब्लम आ गई। रडर कहते हैं जो नीचे वाली पतवार होती है। देयर वाज ए प्रॉब्लम इन द रडर ऑफ द शिप। और जो रडर होती है वो काफ़ी नीचे गहरे पानी में होती है, ठीक है। इससे ये होता है कि ये बिल्कुल मेरे ख्याल है कि स्टीयरिंग के नीचे लगी होती है, और ऊपर से जब स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये एक बेसिकली एक पतवार होती है, एक पतरी होती है जो ऐसे लेफ़्ट टू राइट मूव करती है, विद विच दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शिप, जिसके साथ वो शिप की जो डायरेक्शन है उसको वो चेंज करते हैं। तो कहता है कि वंस देयर वाज ए प्रॉब्लम इन द रडर ऑफ द शिप एंड माय ग्रैंडफादर आस्क्ड एंड ऑर्डर टू द कैप्टन टू गो इनटू द वाटर एंड रिमूव द प्रॉब्लम। लेकिन कैप्टन ने कहा जी सॉरी मैं नहीं जा सकता, बिकॉज द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी जो है वो बहुत ठंडा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहता है कि अभी हम देख ही रहे थे कि ग्रैंड फादर ने जनाब यकदम जो है वो ही जंप्ड इनटू द कोल्ड वाटर ऑफ द सी, उसने समंदर का जो पानी है उसके अंदर जो है वो जंप लगा दिया, और नीचे वो जो रडर जहाँ पे लगी हुई है, जो पतवार लगी हुई है, वहाँ पे वो चले गए। और काफ़ी देर हो गई, हम ऊपर वेट करते रहे हैं कि अब लगता है कि ग्रैंड फादर जो है उनके नीचे ही बस वो ख़त्म हो गया, वो ऊपर नहीं आएंगे, वो डूब गए हैं। तो काफ़ी देर बाद जो है वो ग्रैंड फादर अगेन अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, यानी वो पानी की सतह के ऊपर हुए और उन्होंने ये प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दिया था। अच्छा, अपने साथ वो हमेशा कुल्हाड़ी रखते थे जी, हैचेट, इन द केस ऑफ एनी बर्गलर। मसलन वो पुलिस के पास नहीं जाते थे, अगर कोई चोर डाकू पकड़ा जाता था तो वो कुल्हाड़ी से ही उसका फ़ैसला जो है वो फरमा देते थे, यानी कुल्हाड़ी से ही जो है वो बात उनकी फ़ाइनल हो जाती थी। तो लिहाजा उनके घर में ये ऐसे वाक़यात होते भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास हर वक्त एक कुल्हाड़ी होती थी। तो कभी कोई बर्गलर या चोर जो है वो उनके घर में नहीं जाता था, उनको पता होता था कि ये अगर ग्रैंड फादर के हत्थे चढ़ गया तो फिर तो बस ये रख से बिस्मिल्लाह ही करना पड़ेगा, फिर तो जान छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी दो फेवरेट बुक्स होती थी, फैल्कन शिपरेक और बाइबल। ये हमेशा ग्रैंड फादर जो है अपने सराहने के साथ रखते थे, और रात को स्पेशली इनका मुतालिया भी फरमाते थे, मुतालिया भी करते थे। अच्छा, फिर ये है कि उनके पास एक रेलवे का पास था, लेकिन वो इसका मिस यूज़ नहीं होने देते थे। ग्रैंड फादर के पास एक स्टेबल यार्ड भी होता था, स्टेबल यार्ड, उसमें बड़े फ़ाइन क्वालिटी के जो हॉर्सेस हैं वो होते थे। और ग्रैंड फादर का ये ऑर्डर था डैट स्टेबल यार्ड मस्ट बी लॉक्ड एट 8 PM एंड की मस्ट बी गिवन टू द ग्रैंड फादर शार्प एट 8 PM। अच्छा, अब ये कहता है कि जो कीज़ हैं वो तो हम ग्रैंड फादर को हम तकरीबन 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे उनके हाथ में होती थी, बट देर वाज नॉट क्वाइट श्योर डेट द स्टेबल यार्ड वाज एवर लॉक्ड, यानी स्टेबल यार्ड को लॉक किए बिना जो है हम जो चाबियां हैं वो ग्रैंड फादर को दे देते थे। सही। और कहता है रात को हम फिर घोड़े जो हैं वो वहाँ से निकालते थे, जो हॉर्सेस होते थे, और उनके ऊपर सारी रात हम खेलते रहते थे, घुड़सवारी करते रहते थे। तो उसके बाद फिर इसने थोड़ा सा अपना जो कैरेक्टर स्केच है वो अपनी ग्रैंड मदर का बताया कि अनलाइक द ग्रैंड फादर द ग्रैंड मदर वाज वेरी काइंड वुमन, वो बड़ी जो है वो काइंड थी, शफीक थी, एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड चैरिटी अमंग द पुअर एंड नीडी, ज़रूरतमंदों के दरमियान वो चैरिटी भी तकसीम करती थी। और वो विलियम बटलर यीट्स फरमाते हैं कि वो मेरे साथ जो है वो बड़ी शफीक हुआ करती थी। मसलन घर में खाने का एक ख़ास रूल होता था, यानी बिटवीन द मील्स इट वाज नॉट टू अलाउड टू ईट समथिंग। लिहाजा जो ग्रैंड मदर है वो इसको जो है वो कभी कभार जो वो बिटवीन द मील्स, यानी कि दो खानों के दरमियान जब बिल्कुल अलाउड नहीं होता खाना, इसको खाना जो है वो दे देती थी। और अपने हाथ में वो एक कैंडल रखती थी, कैंडल, और रात को वो सोने से पहले पूरे घर का कैंडल जला के पूरे घर का एक दफ़ा जो है वो चक्कर ज़रूर लगाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मस्कीन सा चोर जो है, जो डाकू है, वो घर के किसी कोने में छुपा हुआ हो और रात को वो ग्रैंड फादर की हत्थे चढ़ जाए तो फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस नीयत से वो घर का एक राउंड लेती थी कि जो चोर है उसको वहाँ से रफू चक्कर करवा सके, उसे कहे कि चले जाओ यहाँ से। अगर ग्रैंड फादर आ गए तो उनके पास कुल्हाड़ी तो होती है, फिर
ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो करेक्टर स्केच है ये विलियम बटलर यीट्स जो है उन्होंने अपने इस ऐसे के अंदर, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है, द रेवरीज, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, द रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ठीक है। तो उसके अंदर ये इक़्तिबास है। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट जो है, अच्छा इसके ऊपर जो फेमस असाइनमेंट बनेगी वो भी यही बनेगी कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम बटलर यीट्स ग्रैंडफादर, या कभी कभी ये होता है कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडफादर विद द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर। लेकिन मोस्टली जो है वो क्वेश्चन ये आता है कि विलियम बटलर यीट्स का जो ग्रैंडफादर है उनका जो कैरेक्टर है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब इनके जो कैरेक्टर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैं पहले ग्रैंडफादर का कैरेक्टर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ग्रैंड मदर का। ग्रैंडफादर कैरेक्टर स्केच, ठीक है जी। ग्रैंडफादर कैरेक्टर स्केच मसलन एक तो ये है कि ग्रैंड फादर्स name was William Ploxifan and he belonged to an ओल्ड कॉर्निश फैमिली, यानी कॉर्निश फैमिली के साथ उनका ताल्लुक था और पूरा नेम क्या था, विलियम प्लेक्सीफन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वो बताता है कि व्हेन Yeats was a child, he feared of his grandfather, ठीक है। यानी वो अपने जो है वो ग्रैंडफादर से डरता था। हो सकता है कि ये उसका एक वहम हो या एक ट्रेडिशन हो, दोनों का इसमें हमें जिक्र मिलता है कि वो डरता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज फियर या फोबिया फियर ये होता है कि इसकी एक रीज़न होती है, और फोबिया ये होता है कि ये एक मेंटल स्टेट होती है। इसके पीछे कोई डर की ख़ास रीज़न नहीं होती। जो रीज़न के बगैर डर हो वो फोबिया कहा जाता है, और जो रीज़न के साथ जो डर है वो फियर होता है, ठीक है। तो ये उसका फोबिया जो है ये प्रूव हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज फियर और फोबिया proved फ्यूटाइल, ठीक है ना। यानी फ्यूटाइल का मतलब है कि बेअसर, यानी उसको लगा कि ये बस मेरा खौफ ही है, वरना हकीकत में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन हिज चाइल्डहुड he used to pray for the death of grandfather। यानी ये बच्चों वाली एक सोच है,
वो कहता था कि अल्लाह करे मेरे ग्रैंडफादर मारी जाएं, मेरी जान ही छूट जाए, मैं इससे बड़ा तंग हूँ, मुझे तो बड़ा खौफ है। उनको देख के खौफ आना शुरू हो जाता है। तो वो ग्रैंडफादर की जो डेथ है उसकी दुआ किया करता था, लेकिन बट ग्रैंडफादर गॉट seriously ill and ऐसा लगा it looked, ऐसे लगा लें, and it looked that he might die, यानी ऐसे लगा कि जैसे शायद ये अब ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, इसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो सीरियस इतना बीमार हो गया कि इट लुक्ड डैट ही माइट डाई। अच्छा, तो फिर क्या है जी कि यीट्स स्टार्टेड praying for his life। उसने कहा जी अल्लाह मियाँ मेरे से गलती हो गई है, मैंने तो ऐसे अपने ग्रैंडफादर को जो कि इतने अच्छे हैं, मेहरबान हैं, अफेक्शनेट हैं, शरीफ हैं, मैं तो इनको वैसे बद्दुआएं देता था, तो ये वाकई हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर उसने इनकी ज़िंदगी की जो दुआएं हैं वो करना शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर क्या जी कि ग्रैंडफादर हैड आ रेलवे पास बट इट्स misuse was not allowed। लेकिन इसका जो मिसयूज़ है, जो गलत इस्तेमाल है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं था। ग्रैंडफादर के पास रेलवे पास था, लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह हमारे पास या किसी के पास रेलवे पास हो तो हम कहते हैं कि पूरी फैमिली जो है वो इसको इस्तेमाल कर ले जनाब। ठीक है, कहीं भी जाना है क्योंकि फ्री में जाना है, रेलवे पास है जनाब। कोई दोस्त गया तो उसको दे दिया, चले आप यूज़ कर लें, बेटा यूज़ कर ले, बाप यूज़ कर ले, पूरा का पूरा ख़ानदान ही उसी को यूज़ कर रहा होता है। तो वो कहता है कि उनके पास रेलवे पास था, लेकिन वो इसका मिस यूज़ जो है उसको अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, यानी वो ख़ुद ही इसका इस्तेमाल करते थे। अच्छा, फिर ये था कि ही never asked anyone to do anything which he could not do himself। कि ग्रैंडफादर की ये एक स्पेशलिटी है, ये एक उनकी एक पॉजिटिव क्वालिटी थी कि वो किसी और से वो काम नहीं करवाते थे जो वो काम खुद नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब इसमें जो है स्टूडेंट वो आप जो है वो शिप वाला जो वाक़या है कि वंस देयर वाज ए प्रॉब्लम इन द रडर ऑफ द शिप and the grandfather asked the crew to go into the water and remove the problem, but they said sorry, यानी वो उन्होंने सॉरी कर दिया। तो grandfather himself dived into the deep water and after remaining a long time for a long time in the deep water, deep and cold water, he removed the problem and then he came up to the surface of the water। यानी तो ग्रैंडफादर ने उनको फोर्स नहीं किया
कि नहीं आप मेरे मुलाज़िम हैं तो आपने ही ये काम करना है। जब उन्होंने सॉरी कहा तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने ख़ुद जो है वो पानी के अंदर जो है वो जंप लगाया और उस प्रॉब्लम को दूर करके दिखा दिया कि ये देखो। अच्छा, उसके बाद जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ग्रैंडफादर हैड a stable yard। अब स्टेबल यार्ड क्या होता है, यानी अस्तबल, घोड़ों जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, ठीक है ना। हैड अ स्टेबल यार्ड वेयर इन, जिसमें वर फाइन क्वालिटी हॉर्सेस, बड़े नायाब नस्ली किस्म के जनाब जो घोड़े होते थे वो स्टेबल यार्ड के अंदर होते थे। और ग्रैंडफादर का ये ऑर्डर था, इट वाज हिज ऑर्डर टू लॉक द यार्ड exact 8 p.m. and keys be handed to him sharp at 8। अच्छा, अब ये कहते हैं कि स्टेबल यार्ड जो था वो तो तकरीबन 8 बजे ही लॉक हो जाता था। मतलब ये है कि चाबी जो है वो हम ग्रैंडफादर को दे देते थे, बट वी नेवर लॉक द यार्ड, हमने कभी उसका लॉक यानी ताला जो है उसको पुश नहीं किया था, सिर्फ चाबी निकाल के जो है वो ग्रैंडफादर को दे देते थे। और फिर रात को ये वहाँ से घोड़े निकाल के, ठीक है, जो बड़े फ़ाइन क्वालिटी के हॉर्सेस थे उनके ऊपर ये सवारियां करते रहते थे, उनको भगाते रहते थे और फिर उनको जनाब स्टेबल यार्ड के अंदर रख के और फिर ये ताले को जो है वो पुश कर देते थे। लिहाजा कभी ग्रैंडफादर को इस चीज़ का पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ ये जो एक हैपनिंग है, एक वाक़या जो है ये हो रहा है, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी का स्टूडेंट ये एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि बल्कि ऑटोबायोग्राफी क्या बल्कि बायोग्राफी का एक रूल होता है कि जहाँ पे आप किसी चीज़ की पॉजिटिविटी को बयान करते हैं तो उसके साथ आपने उसकी जो नेगेटिविटी है उसको भी बयान करना है। तो अब ये नहीं है कि हम अपने किसी आदमी के बारे में, ठीक है ना, लिखें, उसकी बायोग्राफी लिखें तो उसको तो हीरो करार दे दें, यानी उसके जो सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं वो हम लिख लें, लेकिन नेगेटिव का जिक्र ही ना करें। अब इंसान जो है डेट इज़ द कलेक्शन ऑफ गुड एंड इवल, वो जहाँ पे अच्छाइयाँ करता है तो डेफिनेटली उसमें वीक पॉइंट्स भी होते हैं। तो बायोग्राफी का ये रूल होता है कि वो उसके वीक पॉइंट जो हैं वो भी डिस्कस किए जाएँ। ऑटोबायोग्राफी का भी यही हालत है कि जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखें तो आप जहाँ पे अपने आप के बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बीइंग ऑनेस्ट यू मस्ट डिस्क्राइब योर नेगेटिव पॉइंट्स, अपनी ज़िंदगी की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करने हैं। तो इसमें देख लें कि क्योंकि ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है तो विलियम बटलर जो यीट्स हैं उन्होंने ग्रैंडफादर की पॉजिटिव और नेगेटिव और अपने भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कमेंट्स हैं, जो बातें हैं, वो इसके अंदर काफ़ी जो है वो जिक्र किया है। अच्छा, उनमें से ये एक है जहाँ पे ग्रैंडफादर किसी को रेलवे पास का इस्तेमाल नहीं करने देते थे, तो वहाँ पे इनके साथ ये भी हो जाता था कि वो कहता है कि हम उनको चीट कर देते थे और कीज़ जो है वो तो तकरीबन 8 बजे उनके हाथ में दे देते थे, बट वी नेवर लॉक द स्टेबल यार्ड। और रात को ये घोड़े वहाँ से निकाल के जो है वो सारी रात जो है वो हॉर्स राइडिंग जो है वो करते रहते थे। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, कैरेक्टर स्केच में एक ये है कि ग्रैंडफादर always
had a hatchet along with him. किस लिए? in order to cope with any thief और burglar. ठीक है, वो कहता है मैं कहाँ पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहूं। उनके हाथ में एक हमेशा कुल्हाड़ी होती थी, वो कुल्हाड़ी अपने साथ रखते थे कि अगर कोई चोर डाकू हो तो मैं खुद ही उनसे निमट सकूं। कोप विद का होता है टैकल करना, निमटना। अच्छा, अब इनकी जो है वो फेवरेट जो बुक्स हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। एक तो है जी फैल्कन, द फैल्कन, शिपरेक, एक तो ये है फैल्कन शिपरेक, एंड द बाइबल वर हिज फेवरेट बुक्स। ठीक है, जो इसकी बेड साइड के टेबल के ऊपर पड़ी रहती थी। द फैल्कन, शिपरेक और दूसरी क्या है जी कि बाइबल। ये इनकी जो है ये फेमस जो है वो किताबें, यानी फेवरेट किताबें हुआ करती थी। अच्छा, अब ये तो पॉइंट्स थे। ग्रैंड फादर जो है उसका जो है करैक्टर उसके थे। अब इनकी जो ग्रैंड मदर है, मसलन विलियम बटलर यीट की जो ग्रैंड मदर है, उसका भी थोड़ा सा करैक्टर उन्होंने इस ऐसे के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। लिहाजा उसका भी एक करैक्टर स्केच जो है वो मैं सेपरेट, क्योंकि थोड़े पॉइंट्स हैं उसको सेपरेट ही कर लेते हैं। ये तो था ग्रैंडफादर। ग्रैंड मदर करैक्टर स्केच। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा उनका जो जिक्र है वो इस ऐसे के अंदर है। अच्छा, उसमें नंबर 1 पॉइंट गया है अनलाइक द ग्रैंडफादर द ग्रैंडमदर was very kind and affectionate. यानी ग्रैंडफादर की निस्बत जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी जो है वो काइंड, मेहरबान और अफेक्शनेट, मोहब्बत करने वाली खातून थी। शी हैड a special attachment with the writer, यानी W.B. यीट। W.B. यीट के साथ, राइटर के साथ जो है उनकी अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जैसे कि मैंने कहा था कि वो खाने के बीच में इनको कुछ दे दिया करती थी। शी गेव समथिंग फॉर ईटिंग टू ईट्स बिटवीन द मील्स, यानी दो खानों के दरमियानी जो वक्फा होता था जहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि खाना इन मतलब टाइम पे अलाउड है, इसके बीच में या पहले जो है वो खाना अलाउड नहीं है। लिहाजा ग्रैंड जो मदर है वो यीट्स कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। फिर ये है
she was a very sympathetic woman, यानी एक बड़ी हमदर्द यानी उन्स करने वाली, मोहब्बत करने वाली खातून थी। she used to distribute charity among the needy। ठीक है, यानी ज़रूरतमंदों के दरमियान जो चैरिटी है वो जो है वो तकसीम किया करती थी। और एक लास्ट पॉइंट जो है वो इसका हम बना लेते हैं। एट नाइट टेकिंग अ कैंडल इन हर हैंड she had a circle around the house in order to help in escape any thief from grandfather's hands। ठीक है ना, यानी उसको किसी भी चोर को या जो बर्गलर है कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रैंडफादर के हत्थे चढ़ा हुआ हो, तो वो ये इसकी प्रैक्टिस थी कि वो होल्डिंग अ कैंडल इन हर हैंड शी टुक राउंड द हाउस, घर के गिर्द जो है वो एक चक्कर लगाया करती थी, ताकि अगर कोई ऐसा कोई बंदा उसके शिकंजे में आया हुआ है ग्रैंडफादर के, क्योंकि कुल्हाड़ी तो उनके पास होती है, तो उसको एस्केप करवा सके वहाँ से। तो इस तरह की वो जो है वो शफीक मेहरबान जो है वो ख़ातून थी। अब मैंने स्टूडेंट दोनों का जो करैक्टर है ग्रैंडफादर का उसको भी सेपरेट कर दिया और ग्रैंड मदर का जो करैक्टर है उसको भी सेपरेट कर दिया है। तो मैक्सिमम जो इसके ऊपर असाइनमेंट या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो करैक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर है। आई होप डेट यू वुड लाइक दिस लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।